Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम अल्हम्दुलिल्लाह बाब अव्वल सबक नंबर 2 इसमें सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 का पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हमारा प्लान क्या होगा? आज हम अपने रब की हम्दो सना और शुक्रगुजारी की बात करेंगे। इससे पहले हमने सूरतुल फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के पहले हिस्से यानी अल्हम्दुलिल्लाह का मुतालिया किया था और ये जाना था कि सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि हमें अपने रब की हम्दो सना के बारे में कुरान पाक में क्या अहकाम दिए गए हैं। यानी कुरान पाक में हमें हम अपने रब की हम्दो सना के बारे में क्या अहकाम दिए गए हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत कलमा शुक्र है जिसमें हम अपने रब की तारीफ व तस्बीह और शान भी बयान करते हैं और अपने रब का शुक्र भी अदा करते हैं। कुरान पाक में कई एक सूरतों का आगाज इसी कलमे से यानी अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। सूरतुल अनआम की पहली आयत में फरमाया गया कि सब तारीफ और कुल शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई। सूरतुल कहफ भी अल्हम्दुलिल्लाह ही से शुरू होती है जिसकी पहली आयत में फरमाया गया कि सब तारीफ और शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब यानी कुरान पाक नाज़िल फरमाया। सूरतुल सबा की पहली आयत में फरमाया गया कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ही की हम्द है। सूरतुल फातिर की पहली आयत में फरमाया गया कि सब तारीफ और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है जिसने फरिश्तों को कासद बनाया। कासद यानी पैगाम पहुंचाने वाला बनाया, जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं। सूरतुल तगाबन की पहली आयत में फरमाया गया कि जो चीज आसमानों में जमीन में है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना और तस्बीह करती है। इसी की सच्ची बादशाही है और इसी की हम्द है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादर है यानी पूरी तरह कंट्रोल रखने वाला है। और अब हम ये देखेंगे कि कुरान पाक में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। सबसे पहले इस पेज पे हमने क्या देखा कि कुरान पाक में कई एक सूरतों का आगाज इसी कलमे से यानी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। सूरतुल अनाम की पहली आयत उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ। सूरतुल कहफ की पहली आयत उसमें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई। और फिर सूरतुल सबा, सूरतुल फातिर और फिर सूरतुल तगाबन और भी कई आयत हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू होती हैं। राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि कुरान पाक में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसमें सबसे पहले हम सूरत ताहा, ये 20 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 130 का मुताला करेंगे। इसमें फरमाया गया फस्बिर अला मा यकूलून, बस जो कुछ ये लोग कहते हैं इस पर सब्र करो। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया है कि जो कुछ ये लोग कहते हैं उस पर सब्र करो। ये उस वक्त की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग तंग करते थे। कुफार जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, उनको जो है वो मजाक करते थे कि आप
پیغمبر نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کو کہتے تھے. تو وہ ایسی باتوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تمجید کیا کرو. یعنی کیا کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تمجید کیا کرو. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کی اولین ساعات میں بھی، یعنی رات کے پہلے حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح کیا کرو. اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب، ظہر کے وقت بھی، یعنی دن کے اطراف میں بھی، یعنی دن کے دونوں طرف، یعنی ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد بھی. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. تو یہ ایک بڑی ہی کام کی آیت ہے. اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا ابھی آپ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بارے میں سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت بڑی اہم ہے. اس کا پس منظر یا شان نزول، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں. تو ان حالات میں فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یہ دیکھیں نا آخر میں لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یہاں غور کریں کہ اس آیت میں انسان کے لیے مشکل وقت اور حالات میں خوشی پانے کا ایک راز بتایا گیا ہے. یعنی انسان اگر مشکل حالات میں ہو، کو تکلیف میں ہو، تو اس کو خوشی پانے کا ایک راز بتایا گیا ہے. اور وہ کیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی کچھ پہلی ساعت میں بھی، رات کے شروع کے حصے میں بھی، اور دن کے اطراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں. تو کیا ہوگا؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یہاں غور کریں کہ اس آیت میں، یعنی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہ کتنا آسان کام ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا. یہ تو صرف ہم نے زبان سے تسبیح کرنی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ہم تکلیف اور مشکل حالات میں ہمیں جو ہے وہ خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس آیت کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی خوشی حاصل کرنے کا یہ راز ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مشکل حالات میں اور تکلیف میں خوشی حاصل کرنے کا کیا راز ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اوکے، تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ الحمدللہ. الحمدللہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں صبح و شام اور دن کے اطراف میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ المومن اور سورۃ الکاف میں بھی انہی اوقات میں، یعنی انہی وقتوں میں جن کے ہم نے ذکر کیا، انہی اوقات میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تمجید یعنی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا ہے. یعنی سورۃ المومن میں اور سورۃ الکاف میں
वहां पे भी यही औकात बताए गए हैं, यानी सूरज निकलने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले, दिन के दोनों अतराफ में और रात की शुरू के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करनी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को की जो है वो तस्बीह करनी होती है। कुरान पाक के मुतालिया से हमें ये भी मालूम होता है कि जहां भी कलमा शुक्र अदा करना हो तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज ही दिखाई देते हैं। सूरतुल आराफ में बताया गया कि जन्नत में जाने वाले कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला ही की तारीफ और उसी रब का शुक्र है कि जिसने हमें यहाँ यानी जन्नत तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सूरतुल इब्राहीम में हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सूरतुल नमल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यानी जहां जहां पे भी कलमा शुक्र अदा करना हो तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज नजर आते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं सिखाई हैं, जैसे सुबह उठने की दुआ, खाना खाने की या पानी पीने की दुआ, हत्ता के बैतुल खुला यानी टॉयलेट या वॉशरूम से निकलने की दुआएं भी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से ही शुरू होती हैं। यानी जहां पे भी हमें हमें रब का शुक्र अदा करना होता है तो वहां पे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह ही आते हैं। सूरत तूर में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि जब आप सुबह उठा करें तो अपने रब की हम्द बयान किया करें। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का हुक्म है। इत्तिबा करना मतलब पैरवी करना, उनका हुक्म है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी सुबह उठते ही और सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले और दिन के अतराफ में और जब भी याद आए कहते रहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें सीखी हैं कि हमें जो है वो तस्बीह कब-कब करने का हुक्म है। तो इसके 4 पॉइंट्स आपने बनाने हैं, ये बहुत अहम है और 4 लोगों को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम पहुंचाना है। हम मुसलमान होने के नाते यानी हमारा ये फर्ज है कि जो हम कुरान पाक में से पढ़ें उसको आगे पहुंचाएं। तो 4 लोगों तक आपने यही बात पहुंचानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हम्द और तस्बीह का क्या हुक्म दिया है, कब हम्द और तस्बीह करने का हुक्म दिया गया है और आपने खुद भी इस पर अमल करना है इंशाअल्लाह। ओके जी, चलिए शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।